नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मेरे मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या टीईटी यानी कि टेट का मामला वास्तव में खत्म हो चुका है? क्या 25 लाख शिक्षकों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह अब कभी नहीं हटेगा, या फिर जो 17 जुलाई या 19 जुलाई 2026 की तारीख है कोई बड़ा चमत्कार करने वाली है? आज के वीडियो में हम समझेंगे रिव्यू पिटीशन और फ्रेश पिटीशन के बीच का वो बारीक अंतर जो इस पूरे खेल को बदल सकता है। सबसे पहला समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर अपना आदेश सुनाया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि रिव्यू पिटीशन का दायरा बहुत सीमित होता है। इसका उद्देश्य केवल यह देखना होता है कि क्या पहले दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि रह गई थी। इसमें अदालत सामान्यतः नए तथ्यों या नए मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई नहीं करती। यही कारण है कि 29 मई के आदेश में अदालत ने पुराने निर्णय को बरकरार रखा, हालांकि समय सीमा में कुछ राहत प्रदान की है, यानी कि 2 साल के बदले में 3 साल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा। लेकिन फ्रेश केस यानी कि फ्रेश पिटीशन पूरी तरह अलग है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है, और मैं भी एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते जो मैं मानता हूँ कि नए और स्वतंत्र मामले में नए संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यदि कोई मुद्दा रिव्यू में नहीं सुना गया तो उसे फ्रेश पिटीशन के जरिए नए सिरे से चुनौती दी जा सकती है। समझ में आ रहा है बात जो है? इस पूरे विवाद की जड़ को समझना होगा। 1 सितंबर 2025 को स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन तालीम ट्रस्ट मामले में जो फैसला आया, उसने इन सर्विस शिक्षकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। अब सबकी नजरें टिकी है 17 या 19 जुलाई 2026 पर। आपको बता दें कि 13 मई को हुई सुनवाई के बाद अब स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव का मामला, ठीक है, इसकी जो सुनवाई 17 या 19 जुलाई को लिस्ट होने की संभावना है। यह मामला शिक्षकों के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस नए मामले में सबसे बड़ी बहस अनुभव बनाम योग्यता की है। सवाल यह उठाया जा रहा है, क्या वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों के अनुभव का कोई मूल्य नहीं है? क्या केवल एक परीक्षा टेट ही योग्यता का एकमात्र मापदंड हो सकती है? जहां सरकार और न्यायालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक समान मानक यानी कि टीटी को यानी कि टेट को आवश्यक मानते हैं, वही शिक्षकों का तर्क है कि हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव और उनके शैक्षणिक परिणाम भी मूल्यांकन का हिस्सा होने चाहिए। मामला अब केवल नौकरी की नहीं, बल्कि इन दो विचारों के बीच संतुलन बनाने का है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में ये अंजुमन तालीम ट्रस्ट केस को जो है साइट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच। वो कह सकता है कि इसके पहले भी निर्णय दिया जा चुका है और इसको सुनने का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है। ये भी कह सकता है कि हमने पहले जो है एक निर्णय दे चुका है, और इसमें वो कह सकता है कि मैं केवल जो है 3 साल का समय दूंगा। तो दोस्तों अभी हमारे पास में बहुत समय है, ठीक है, बहुत समय है दोस्तों। आप जो है ऐसा जो तर्क है, जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क है, उसमें हमारा जो विवेचना जो है, एनालिसिस जो है होनी चाहिए, ताकि जब अगली सुनवाई हो जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच मजबूर हो जाए कि जो फ्रेश पिटीशन की सुनवाई और आपका जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में अंतर है। आप रिव्यू पिटीशन में नए मुद्दों को नहीं ले सकते, लेकिन फ्रेश पिटीशन में आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सजल देव मामले में नए संवैधानिक प्रश्न उठते हैं
तो न्यायालय उन पर अलग से विचार कर सकता है, करना चाहिए। इसलिए 29 मई के रिव्यू आदेश से निराश होने के बजाय 19 जुलाई की सुनवाई का इंतजार करना उचित होगा। किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और आधिकारिक आदेशों पर नजर रखें। आपको क्या लगता है, क्या वर्षों के अनुभव को टीईटी के बराबर महत्व मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमने पहले भी बताया था, 2-3 सॉल्यूशन और है। ठीक है, ये भी खारिज हो जाता है तो एकमात्र आधार है क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाएगा और साथ ही साथ सरकार को ये अभ्यावेदन दिया जा चुका है। ठीक है, विज्ञप्ति दिया जा चुका है कि आप कानून लाकर जो है इन शिक्षकों को, जो 25 लाख शिक्षक हैं, उनको बचाइए। उनके जो सम्मान है, ठीक है, उस सम्मान पर आप भरोसा कीजिए। ये बात उठ रही है। शिक्षा जगत की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इस चैनल को विश्वास करके 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, 3 लाख सब्सक्राइबर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा और नया समाचार लेकर आऊँगा, उसमें लीगल एनालिसिस होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। साथियों, यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन आँखों का सपना है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर न्याय की उम्मीद करती है। हाँ जी दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स समर्पित है मेरे उन गांव और मेधावी छात्र छात्राओं को जिनके पास प्रतिभा तो है पर कानूनी पेचों से लड़ने का साधन नहीं है। मैं एक लॉ प्रोफेसर के नाते आपसे वादा करता हूं, यह मंच आपकी हर कानूनी समस्या के लिए मुफ्त लीगल एड की एक खिड़की है। यह कानून की शुष्क धाराएं नहीं, बल्कि आपके हक की बात होती है। बुजुर्ग कह गए हैं कि जीवन के सफर में 2 इंसानों के साथ कभी मत छोड़ना, एक विश्वसनीय डॉक्टर और एक ईमानदार वकील। डॉक्टर आपकी सांसें बचाता है और एक वकील आपका सम्मान और अधिकार है। यही वो ढाल है जो आपके जीवन को सुरक्षित रखती है। अगर आप भी न्याय के इस सफर में एक लॉ प्रोफेसर के साथ चाहते हैं तो इस परिवार से जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमें उन दूर दराज के गांव तक पहुंचने की हिम्मत देता है जहां आज भी न्याय का सूरज पहुंचना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और न्याय की इस मसाल को हर घर तक पहुंचाएं। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।